किनारे कुएं के पास आप बैठे हैं, क्या करते हो? मछली मार रहे हो क्या? मछली मारने वाला कम से कम वो जाल डाल रहा है, मार रहा है, तो उसका प्रयोजन क्या है? भोजन करना है। उससे भी ज्यादा पापी उसका प्रयोजन है, अभिप्राय है, उसको भी दूसरे नंबर पे ले रहा हूं। पाप है, वो भी पाप है, लेकिन सेकंड नंबर के पाप है। सेकंड नंबर का पाप है जो बैठा बैठा यूं फेंक रहा है। ये काहे के लिए फेंक रहा है ये बता दो मुझे तो बस से। यूं सबके हाथ पैर चलते हैं, कंगाल उड़ा है। अरे भाई क्या मतलब है, मछली को मारना है, क्या करना तू बता तो सही। बोले महाराज जी यूं बैठे बैठे क्या करें? ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसे स्थान पर जन्मोगे जहां कुआं बावड़ी तालाब को देखने को तरस जाओगे, क्योंकि तुमने उस तालाब पानी को पाकर उसका दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। अब पानी को तरस जाओगे। ये नहीं करना, ये नहीं करना। और भी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं जिनको आप लोग करते रहते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी उस योग्यता को ढांकते हैं। कल के दिन तुम अच्छा करना चाहोगे, तुम अभिषेक करना चाहोगे, जल नहीं मिलेगा। करना चाहोगे तुम्हें जल नहीं मिलेगा। तुमने अग्नि का दुरुपयोग किया, अग्नि नहीं मिलेगी, तुम दीप जलाना चाहोगे। ऐसे ही तुम्हारे धन है, तुम्हारे पास धन है, उसका क्या उपयोग करो? उपयोग बता दो तुम्हें। जो मैं अच्छे बुरे की कोई कल्पना ही नहीं बता रहा हूं। क्यों खर्च कर रहे हो, क्या मतलब है? बोले है महाराज तो कर रहा हूं, कोई मनोरंजन है, कोई कुछ नहीं महाराज, है पैसा तो कर रहा हूं। नहीं, कल के दिन तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी। धन तुम्हें कोणी कोणी को तरसा देगा, क्योंकि धन का तुमने अनर्थ दंड किया था। निष्प्रयोजन, कोई भी वस्तु निष्प्रयोजन नहीं। निष्प्रयोजन सोचना नहीं, निष्प्रयोजन देखना नहीं, निष्प्रयोजन बोलना नहीं, निष्प्रयोजन सुनना नहीं, निष्प्रयोजन जाना नहीं, निष्प्रयोजन कोई भी कार्य करना नहीं। बस निष्प्रयोजन नहीं करना। बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। दूसरे संबंध में आया कि क्यों किया तुमने, तो हमने बता दिया। कारण पहले खोज लो आप, पहले खोज लो आप। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रयोजन तो था, लेकिन क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? प्रयोजन तो था, भोजन करना था, लेकिन तुमने 6 घंटे की भूख के लिए दूसरे की जिंदगी मिटा दी। ये दूसरे नंबर का पापी। पहले नंबर का पापी तो मैंने बता दिया। दूसरे नंबर का पापी है, तुमने 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए तुमने एक मछली की जिंदगी खराब कर दी। तुमने एक बकरे को मार दिया, तुमने एक मुर्गे को मार दिया, तुमने मार दिया। क्या किया तुमने? तुम्हें करना था महाराज, मुझे करना था, पर क्या करना चाहिए ये विचार नहीं किया। क्या करना महाराज, क्या सोचना? प्रयोजन है मेरा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? प्रयोजन की सिद्धि यदि अन्य कार्य से होती है जो अहिंसात्मक है, फिर भी तुम हिंसात्मक कर रहे हो, तो जाओ, आपके लिए बहुत बड़ा निधत्त निकाचित कर्म दूसरे नंबर का बनेगा। आपको भूख लगी थी, उसी भोजन से आपकी भूख मिट सकती थी, लेकिन नहीं साहब मैं तो यही खाऊंगा। अनर्दम। क्या करना उसके बिना भी हो सकता है। कितने कार्य तुम जिंदगी में करते हो जिनके बिना चल सकता है,
लेकिन फिर भी करते हो कि नहीं? सेकंड नंबर में आप पकड़ में आएंगे। दिन भर के कितने कार्य हैं गलत कार्य, अच्छे कार्य नहीं कह रहा हूं, कितने गलत कार्य हैं जो नहीं करें तो चल जाएगा, नहीं करें तो चल जाएगा, उसके बिना चल जाएगा, नहीं मैं तो इसी से करूंगा। भूख लगी है, खाना है, लेकिन नहीं मैं तो ये अभक्ष ही खाऊंगा। भाई भक्ष खा लो। इतने में क्या करना है दोनों के, जब तुम्हें दो कार्य प्रयोजन के लिए, दो कार्य हो, तुम्हें जो कुछ करना है उसके दो तरीके हैं, तो उसमें तुलना ये करना कौन सा तरीका अच्छा है। अच्छे तरीके, यदि बुरे तरह की तरफ लुढ़क गए तो दूसरा निधत्त निकाचित है। यह नियम यदि तुमने ले लिया कि मैंने लिए जो कार्य करना उसमें दो तरीके मिलेंगे, तो हम उसका चयन करेंगे जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम झूठ बोलना पड़ा। मेरा कार्य होना चाहिए, कार्य त्याग नहीं करा रहा हूँ, आपका पर्पस है कि मेरा कार्य होना चाहिए महाराज, मुझे कार्य में सफलता चाहिए। अब आपको ये निर्णय करना है किस कार्य में कम हिंसा है, किस कार्य में झूठ कम है, किस काम में चोरी नहीं करना पड़ेगी, किस कार्य में हमें अभ्रम नहीं करना पड़ेगा, किस कार्य में राग द्वेष कम करना पड़ेगा, किस कार्य में और मेरा काम हो जाए बस इसका। यही तो कहा था दीवान जी ने शेर से कि हे सिंहराज, यदि तुझे भूख ही मिटाना है तो ये दूध और जलेबी रखी ये खा ले, और तुझे मुझे ही खाना है तो मैं तेरे सामने खड़ा, जब खाना ही है तुझे मुझे तो मुझे मार के खा ले, तेरी मर्जी। और भूख ही मिटाना है तो इससे मिट सकती। दीवान जी ने जिंदगी भर एक नियम था कि मेरे कार्यों में हमें दो कारण मिलेंगे, तो हम उस कारण को अपनाएंगे जिस कारण में दोष कम हो, कम दोष हो। ये खाएंगे तो दोष ज़्यादा है, ये खाएंगे दोष कम है, पेट दोनों में भरना है, ताकत दोनों में बराबर है, कुछ भी किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसमें दोष ज़्यादा है। अल्पघात बहुविघात, अल्प फल बहुविघात, ये सबसे बड़ा पाप है। प्रयोजन भूत है, तुम्हें करना है, लेकिन तुम बस कह रहे हो कि नहीं हम तो ये करेंगे, उससे कम में काम चल रहा है, उससे कम कार्य करोगे तो भी उतने बड़े हो जाओगे, उतनी पैसा कमा लोगे, ये धंधा करोगे तो उतनी कमाओगे, ये भी करोगे तो उतनी कमाओगे। नहीं साहब मैं तो यही करूँगा, जाओ, आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। निधत्त निकाचित कर्म, आपकी वो योग्यता ढक जाएगी, कल के दिन अच्छा करना चाहोगे तो भी अच्छा नहीं कर पाओगे, कल करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, वो अच्छे साधन तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, तुम्हें सब उल्टे साधन मिलेंगे। कब करना, कब करने से हमारी योग्यता ढक जाएगी। हम कोई भी कार्य कब करना चाहिए, क्या मतलब कब करना चाहिए, कभी करो नहीं, जो कार्य जिस समय करना है उस समय ना करके कभी भी करना है, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति बनेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अच्छा काल मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी हो जाएगी तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम दिन में भोजन कर सकते हो, महाराज हम दिन में कर ही नहीं सकते, हमें दिन में दिखते ही नहीं है, हमें दिन में दिखते ही नहीं है। आप कहते देख के खाओ, हमें दिन में दिखते ही नहीं है, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। महाराज दिन में हम खा ही नहीं सकते, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो व्यक्ति दिन में खा सकता था फिर भी बैठे बैठे रात कर ली, नहीं अभी नहीं, रात में खाऊंगा। शाम को खा सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये हो हम तो रात में खाएंगे।
ऐसे व्यक्ति मर करके उल्लू होते हैं, मार्जर होते हैं। पूज्यवर रविसेन आचार्य महाराज पद्म पुराण। निधत्त निकाच, तब तुम दिन में खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिन में खाने का मौका मिला तो तुमने चलाकर रात कर दी। दिन में खाने में कोई आपत्ति नहीं दी, हम तो रात में खाएंगे। अब ऐसी दशा तुम्हारी कभी हो गई तो कर्म कहेगा तुझे मैं ऐसी योनि में भेजता हूं कि तू दिन में खाने लायक रहेगा ही नहीं, खा ही नहीं पाएगा। दिन होगा, अब उल्लू से कमी अकल आ जाए उल्लू में कि भाई तो महाराज जी मैं दिन में नियम लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे दिन में दिखते ही नहीं। ऐसी कुल जाति तुम्हें मिल जाएगी जहां तुम दिन में खाना चाहोगे नहीं खा सकोगे, नहीं खाने देंगे, परिवार वाले नहीं खाने देंगे। ऐसी हॉस्टल में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा जहां दिन में भोजन मिलेगा ही नहीं। आज ये स्थिति बन रही है। अब तुम चाह रहे हो कि मुझे ऐसे होटल मिल जाए मेरे बच्चे को जहां दिन में खाना होता है ही नहीं। कर्म ने कहा तुझे वहीं भेजूंगा जहां रात में ही खाना मिलता है, क्योंकि तूने कभी दिन में खाने का मौका था, तूने चला करके रात में खाया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग हैं जो दिन में खा सकते हैं फिर भी रात में खा रहे हैं। महिलाओं का डिपार्टमेंट, पुरुषों और महिलाओं का एक बार ऐसा हुआ। मैंने कई पुरुषों से पूछा, मैं सब प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, मैं मनगढ़ंत बातें बोलना मुझे पसंद नहीं आता। मैंने पुरुषों से बोला, मैंने कि भाई आपको रात में खाने में त्यागने में क्या बाधा? उनने 100 बहाने बनाए। बोले महाराज मेरी रात की ड्यूटी है, मैं रात में ही आता हूँ, टिफिन हमारे यहाँ पहुँच नहीं सकता, घर में अकेले ही बीवी है और अकेले ही हमें। 17 बहाने बना। अब महिलाओं से पूछा, मैंने कि भाई मैंने सोचा चलो तुम्हारी तो मजबूरी है, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं। सबसे ज़्यादा यदि किसी महिलाओं को सुविधा है धर्म पालन करने में तो जैन महिला को, पुरुषों की नहीं कह रहा हूं, पुरुषों की अभी बाद में कहूंगा। सबसे ज़्यादा जितना धर्म करना चाहें उतना करें। इनको कोई मजबूरी नहीं कि इनकी नौकरी है कि कहाँ है। संसार में किसी जाति में सबसे कम कमाने वाली महिलाएं होती हैं तो किस जाति में? कमाना सबसे कम यदि किसी जाति की महिला कमाती है तो जैन जाति की महिला। यही जैन समाज का गौरव है। जैन समाज नारियों की कमाई नहीं खाता है। औरत की कमाई खाना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छे का अर्थ वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, थोड़ा पुरुषत्व पर औरत की कमाई खा रहा है, काय का उपयोग। वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, कानूनन गलत नहीं है, सामाजिक गलत नहीं, लेकिन जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं, ये नैतिकता से क्या है, एक नीतिगत नहीं है। आपसे पूछा, पुरुष कमा रही हो, नैतिक पुरुष घर में बैठे हो, महिलाएं कमा रही हो, तो बोलो उस घर की प्रशंसा है कि निंदा? आप लोग बोलो, मेरी भाषा मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा। और पुरुष कमा रहे हो, महिला नहीं कमा रही हो तो अरे वो राजघराना कहलाता है। जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं वो घर अच्छा नहीं माना जाता, और जिस घर के पुरुष कमाएं और महिला खावे वो राजघराना माना जाता है। राजघराना सुन रही हो रानियों, आप लोग रानी हो। सबसे कम कमाने वाली है, कमाने जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, फिर तुम्हें रात में क्यों खाना? इनकी तो बात सही। बचने का प्रयास मत करना, अभी तीसरे नंबर पर लपेट रहा हूं।
लेकिन दूसरे नंबर के तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुमने 1000 मजबूरियां तुमने बता दी। बहुत पुरुष महाराज जी मैं त्यागना चाहता हूं, लेकिन आप बताओ महाराज ये स्थिति है, एक दिन की बात हो तो कर लें। मैंने कोई बात, हमने महिलाओं का इंटरव्यू, हमने कि तुम्हें कौन सी कमाई को जाना है, तुम कौन से व्यापार करने जाती हो, तुम तो घर में बैठी रहती, तुम तो दिन में खाओ, तुम क्यों इनकी मजबूरी के साथ, ये मजबूरी में रात में खाता है और महिलाएं चलाकर रात में खाती है, तुम सबसे ज्यादा पापिन हो। और सबसे पहले ये उल्लू नहीं बनेगा, तुम उल्लू जरूर बनोगी, क्योंकि तुमने क्यों रात में खाया, क्या कारण था, मतलब क्या है तुम्हारी मजबूरी क्या है। 2 कारण आपने दिए, वो रात में खाते हैं, हम पहले खाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए राग भाव। इतना राग मत करो जिस राग में तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। धर्म करके सुरक्षा होते ही राग करो तो सम्यक दृष्टि हो, और उस राग के कारण तुम धर्म ही छोड़ दो तो मिथ्या दृष्टि हो। राग की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस राग में धर्म छूट रहा है, रात्रि भोजन का नियम टूट रहा है, रात में खाना पड़े, फिर कई लोग, अब पुरुष भी देखो महाराज जी हम तो दिन में कह लें, लेकिन इनको बहुत बुरा लगता